नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल द स्टॉक ब्लूप्रिंट पर स्वागत है। हम जैसे इंसान हड्डी टूट जाती है तो अक्सर ऐसे पता चलता है कि कहाँ की हड्डी टूटी है, कैसे टूटी है। उसी प्रकार हम अपने चैनल पे इस ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करके देते हैं स्टॉक का, जो आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल है या नहीं है, डाउन जाएगा या अप जाएगा, वो है। और एक चीज़ और बता दूं, मैं इसे भी रजिस्टर आर्य नहीं हूँ। ये डिस्क्लेमर है, मैं कोई किसी भी चीज़ को ना ही प्रमोट कर रहा हूँ कि आप बाय करो सेल करो। अगर करते हो तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना किसी और। मैंने इतने सारे वीडियो डाल दे, आप उनको चेकआउट करो कि मेरे जो जिस लॉजिक के साथ मैं अपने स्टॉक को सिलेक्ट करके लेके आता हूँ, तो उस प्रकार वो स्टॉक कैसा मूव करते हैं। आज हमने स्टॉक जो मूव करके लाए थे उसका मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड किया, बट वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो आज हमारा पहला ट्रेड था इसमें 417 पे, और ये अभी भी चल रहा है। मैंने अपनी क्वांटिटी को एग्जिट नहीं किया, और ये भी स्टॉक अपने रडार में आया था, बट इसमें 502.70 पे सर्किट है 10% का, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया। और बस अपने पास में इतने ही स्टॉक है, और ये भी चल रहा है अच्छा खासा, बट मैंने इसमें भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये स्टॉक कल के हाई के नीचे, इस वजह से मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कल का हाई और कल का लो। अगर कल का हाई को ब्रेक करके अगर 915 या 920 की कैंडल बनी है तो मैं बिल्कुल ट्रेड करता इस स्टॉक। और मेरा स्टॉक पहले देखो, मैं इस स्टॉक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके देता हूँ एकदम अक्सरे की तरह। कहाँ कमी रह गई थी, क्या थी, और किस हिसाब से हमने ट्रेड किया। अब देखो, मेरा स्ट्रेटजी यही है। आप इसको देखो, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। आपको वॉल्यूम की बात दिख रही है इतनी बड़ी बड़ी? नहीं दिख रही? तो सारा खेल वॉल्यूम का है। वॉल्यूम मतलब बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े लोग मतलब सारे लोग इस स्टॉक के पीछे पड़े हैं, तब वॉल्यूम जनरेट होगी। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। स्टॉक चलता कब है? जब डिमांड आती है तब, जब सप्लाई आती है तब। डिमांड और सप्लाई कब आती है? जब कोई न्यूज़ आती है। बस हमें उन्हीं स्टॉकों पे ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम हो इंट्राडे के लिए। अगर वॉल्यूम नहीं होगी तो उनमें ट्रेड करने का क्या मतलब। आप देखो, पहले कैंडल थी इसकी 9%, मैंने थोड़ा वेट किया। बड़े जो ये बड़े लोग हैं इसको 9% उठा के लेके गए। फिर मैंने इस एक कैंडल का वेट किया, मैंने क्वांटिटी बहुत कम रखी। अब जो स्टॉक 10-10, 12-12%, 9-20 पे चल चुका है, ज़्यादातर मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, बट इसमें वॉल्यूम ज़्यादा ही जनरेट हो रहा था। और इंस्टीट्यूशन के जो फुटप्रिंट थे वो भी मेरे को बिल्कुल, मेरे जो टर्मिनल है उस पर मेरे को शो हो रहे थे। इस वजह से मैंने इस स्टॉक को बाय किया, और मेरा एस था 611। बस अच्छा खासा मूव कर लिया। और ये स्टॉक कल इसमें इमामी पेपर्स का रिजल्ट आया था, तब इसने भी पूरा पेपर सेक्टर उठा था। पेपर स्टॉक उठा तो ये भी स्टॉक चला, और मैंने इस कैंडल पे बाय किया था 496, और 398 मेरा ऐसा था, वो लगा के छोड़ दिया। अब देखो, सिंपल तरीका है स्टॉक सिलेक्शन करके। गूगल पे जाके सबसे पहले सर्च करना है NSE टॉप गेनर। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में जो फर्स्ट पे आ रहा है टॉप गेनर, टॉप लूजर, बेस्ट स्टॉक टू बाय, इसको हमें ओपन कर लेना है। अब जैसे ये पूरा का पूरा ओपन हो जाए, ये साइट NSE की साइट है। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये सारे के सारे निफ्टी 50 के स्टॉक है, तो हमें निफ्टी 50 के नहीं, मैं FNO में तो ट्रेड करता नहीं। देखो, FNO को भी इसमें स्टॉक आ गए ये सारे। आज इंटरनल 3.64%, हीरो मोटो 3.53% अप है, और लूजर को ना आज 5% है, अडानी ग्रीन, इंडसइंड बैंक, SRF। तो इनमें मैं ट्रेड नहीं करता, मैं करता हूँ ऑल सिक्योरिटीज सेलेक्ट। अब ऑल सिक्योरिटीज़ में ये देखो 20% चले हुए स्टॉक है। अब इनको देख सकते हो, ये अपसाइड के। अब देखो, लूजर को भी देखना है तो ये भी देख लो। CI इंडिया 9% डाउन है, कोरिडला 7% डाउन है, वायरे 6% डाउन है, जिंदवर्ड 5% डाउन। तो मैं पहला ट्रेड में ज़्यादातर लॉन्ग साइड लेना पसंद करता हूँ।
लॉन्ग साइड में मेरे पास में ये आया था और ये आया था सॉरी। इसको भी मैंने ट्रेड किया डे हाई पे और मैंने 10 पॉइंट लेके वो निकल गया, क्योंकि दिन के पहले ट्रेड हमें परफेक्ट होना चाहिए, उसमें हमें लॉस बुक नहीं करना। अगर पहले ट्रेड में हम लॉस लेके बैठ गए तो फिर अब माइंड सेट है, दिमागी साइकोलॉजी माइंड सेट बिगड़ जाता है। तो इस वजह से मैं चाहे मेरे को 10% मिले या 10 पॉइंट मिले या 20 पॉइंट मिले, वो मैं लेके जाता हूँ और मैं ट्रेल सेल अपना करके जाता हूँ। अब देखो इस स्टॉक में एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ पे 1 मिनट की कैंडल करके देखना, 9, 18, 20, 25 की कैंडल पे, इसमें तो नहीं है, इसमें बनी थी 9, 26 की कैंडल। इस कैंडल का सबसे कम वॉल्यूम, अब बस यही अपनी एंट्री होती है, यही अपना एस एल होता। अब कितना अच्छा खासा मुँह देखे गया। बस जो चीज़ें सिंपल हैं उनको सिंपल वे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सिंपल वे में नहीं समझोगे तब तक रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। अब जब और भी इसमें स्टॉक आ गए हैं, टिप्स म्यूजिक तो मैंने पहले लिया था। और एक चीज़ और बता दूं, जो 300 से लेकर 1500 तक के स्टॉक है उनमें मैं ट्रेड करने की प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि जो छोटे स्टॉक है उनमें मैं नहीं करता। एक देखो ये स्टॉक अब आया, फुल चार्ट पे कर लेता हूँ। अब देखो इसमें अभी वॉल्यूम आई 1, 1, 1.5, 1.5, 2, 2 मिलियन, और पहले 22,000। तो ये स्टॉक ने अच्छा खासा मूव कर दिया है। अब ज़्यादातर बोलते हैं डे हाई ब्रेक रहे तब लेना, डे लो। अरे कोई ऐसी कैंडल ढूंढो उस कैंडल में अपने लॉजिक फिट हो, अगर लॉजिक फिट हो गया तो हम बस उसी कैंडल के हाई पे एंट्री करेंगे और वही हमारा एसएल हो गया। सिंपल तरीका तो यही है ना। अभी अब देखो इसमें मैं इस पे मेरी बाय नहीं होती, इस कैंडल पे मेरी बाइंग थी। इसका हाई है 616 और लो है 608, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और हाई कितना है अभी इसका? 75। बोलो, 60 से 65 पॉइंट एक ही दिन में। ये स्टॉकों में ताकत है जो आपको एफएनओ में नहीं मिलेगी। अब एफएनओ में बहुत से लोग बोलते हैं मैंने इतने बना लिए होंगे, बट आप नहीं बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि 3, 4, 5 साल मेरे को हो गए इस मार्केट में, मेरे को पता है कौन सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, मैं बस वही चीज़ करता हूँ। मैं एफएनओ, अब कोई आज मेरे को कोई आकर भी बोल दे कि आप एफएनओ में ट्रेड करना है, मैं नहीं करूँगा। हाँ, कभी ना कभी, अब कल एरो फार्मा में मैंने ट्रेड किया था 12.40 पे, क्योंकि मेरे को कोई स्टॉक नहीं मिला, तो इस वजह से मैं एरो फार्मा में गया था। 2 लॉट बाय किए थे, 5 पॉइंट लेके 1 लॉट बेच दी और 1 लॉट पड़ी रखी। उसका मेरा टू सी हिट भी हुआ है, वो वीडियो पड़ा है नीचे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बस हमेशा अपने सिंपल तरीके से अगर स्टॉक को आप सेलेक्ट करके लेके आओगे तो वो अच्छा खासा रिवार्ड भी देके जाएगा। बट जो हम नई नई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे भागते जाएंगे तो हमें ना ही तो कोई रिवार्ड मिलेगा, ना ही हम सफल ट्रेडर बन पाएंगे। सफल ट्रेडर बनने के लिए बस इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये स्टॉक मैंने निकाल के लेके आए हैं, ये सारे के सारे टॉप गेनर आज के। अब आप बोलोगे 11 बजे के बाद आप निकाल के, मैं मेरे वीडियो पहले उठा के देख लो आप पीछे के, उन स्टॉकों में मैं 9, 25, 30 पे अपना स्टॉक निकाल लेता हूँ और उस स्टॉक में बता भी देता हूँ कि यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, बट वो वीडियो में ना ही तो कोई आवाज़ आई ना ही कुछ और, तो उस वजह से मैंने वो अपलोड नहीं किया। अब अपलोड नहीं किया तो बस यही दिक्कत है। और देखिए यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं है। अब कोई बोलता है मेरी एक्यूरेसी 80%, 70, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपकी एक्यूरेसी 55% है तो वो भी इनफ है। अब दोस्तों देखो मेरे पास में ना ही तो कोई स्टूडियो है ना ही कुछ और है, मैं वीडियो अपने घर पे बाहर बैठ के बनाता हूँ। मोर वोर की आवाज़ें आ रही है तो आप उनको एडजस्ट कर लेना, और आप हमेशा कमेंट किया करो ताकि मेरे को पता चले कि वीडियो में क्या कमी रह गई थी, कहाँ पे रही है। अब ये स्टॉक है, अभी इसको भी मैंने बाय करता, बट मैं हमेशा चेक करता हूँ स्टॉक निकालने के बाद में। देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पता चल जाता है कि इसका लोअर सर्किट तो 411.33 है और अपर सर्किट 502.70। तो ये भी देखना ज़रूरी है, पता नहीं कभी ना कभी। हाँ, मैं तो इंट्राडे में उठा के उनको डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है मेरे को।
अब इसका 747 है हाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बैठे रहो। टिप्स म्यूजिक का तो हमें इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुलते ही हम एक स्टॉक पकड़ लिया, उसमें सोचते हैं ट्रेड कर लेते हैं, तो ऐसे कोई ट्रेडर नहीं बनता मेरे भाइयों। ट्रेडर बनने के लिए हमें अपने सेटअप पे बैठना पड़ेगा। तो बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब निफ्टी का ओवरऑल व्यू देखो, आज पॉजिटिव में जा रही है, लगभग 90 पॉइंट डाउन माइनस में ओपन हुई थी, अब तो प्लस में जा। निफ्टी में अभी भी प्रेशर है, निफ्टी डाउन जाने की कोशिश में है, क्योंकि जो ईरान और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है उस वजह से क्रूड भागा जा रहा है। अब इन स्टॉकों में सबसे बड़ी चीज़, अब देखो यहाँ मैं फुल चार्ट पे करके दिखाता हूँ। अब मेरे लिए ना कोई सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, ना कोई रेजिडेंस इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आई तो स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दे दिया। हाँ, कभी कभार स्टॉक चलता नहीं है, वो स्टॉक में एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब जो बड़े लोग हैं वो अपना माल बेच रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो हमें उन चीज़ों को समझ, अगर लॉस लगता है तो लॉस भी देके निकलते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेके भी निकलते हैं। यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे 50, 55, 60% भी अपनी एक्यूरेसी है तो वो मेरे लिए काफ़ी है। बस अपना जो एसएल है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होना चाहिए उतना ही बड़ा रिवार्ड देके जाएगा। ये स्टॉक मेरे रडार में है, ये स्टॉक मेरे रडार में है। और एक ये है। अब इनको देखते हैं कितने दिन बाद में मूव करता है। बट ये निकलेगा तो अच्छा ही निकलेगा, अच्छा खासा रिवार्ड भी देके जाएगा। तो अब हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत अब महंगे महंगे टूल, अब कोई बोलते हैं कि चार्ट लिंक पे स्कैनर बना, अरे कुछ मत बनाओ भाई मेरे, एनएससी पे जाओ, एनएससी टॉप गेनर सर्च करो, पहली जो लिंक आई उसको ओपन कर लो, ये खुलेगा तो इस पर बस निफ्टी 50 आएगा, तो उसकी जगह ऑल सिक्योरिटीज कर लो। और ये देखो, ये 10:56 का डाटा, अब 11:06 हो गई, तो इस पर क्लिक कर दो। 11:06 का आ गया डाटा। सिंपल तरीका है मेरे भाइयों। अब एफएनओ में देखते हैं, इंटरनल को देखते हैं। अरे यार, अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मेरे कोई मीनिंग में गड़बड़ है। ई टी है, सॉरी 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 सॉरी। इसका शायद रिजल्ट आया है, कल रिजल्ट आया था इसका। हम्म, तभी इतनी अच्छी 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 अभी मैंने देखा नहीं, बस कैंडल देख के बता रहा हूँ। देखो बस यही एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में काम आता है। अब मैंने कैंडल देख के और वॉल्यूम देख के, देख लो आप, वॉल्यूम 5 मिनट, तो बस इसी को देखकर मैंने पता लगा लिया कि कल का रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया है। बस यही एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है गाइस। और यहाँ पे सफल ट्रेडर की निशानी भी यही है। ये स्टॉक चल के अब डाउन जा रहा है। चलो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, फॉलो भी किया करो, और मेरे को बताया करो कि भाई आप जो वीडियो बनाते हो उसमें ये कमी है, इस चीज़ पे वीडियो बनाओ। आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो इंट्राडे में अच्छा वर्क करती है ना। मैं को ये बोलता हूँ कि ये सपोर्ट, इसको ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन, मैं ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड ही नहीं लेता। मैं लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिक पे, अपने सिस्टम पे और अपने डाटा पे। अब ये जो निकाल के लेके आते हैं ना, इसमें भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें हमें इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट हमें दिख जाते हैं, तो उनमें हमें ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और फॉलो करें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी स्टॉक मार्केट की जो अंदर की चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल सके, वो भी अपना पहला कदम स्टॉक मार्केट में अगर रखने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काम का है। तो दोस्तों, उनको भी ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।